गुड मॉर्निंग एवरीवन। माई सेल्फ सुनील सर। आज हम स्टैंडर्ड 9th और 10th के लिए एक टॉपिक लेंगे, समास पार्ट 2, जिसमें हम समास देखेंगे। समास की पार्ट 1 में हमने डेफिनेशन की थी सम प्लस आस समास, और दूसरी एक वाक्य है सम सनम समासः, यानी दो पद जब साथ में बैठते हैं तब उसको हम समास कहते हैं। तो यहाँ जो चौथा है द्विगु समास, वो देखेंगे। 3 समास हमने आगे पार्ट 1 में देखे हैं। उसकी डेफिनेशन है एनीथिंग दैट कैन बी काउंटेबल इज कॉल्ड द्विगु समास। नाउन और प्रोनाउन, नाम और सर्वनाम। तो हम यहाँ देखते हैं कि द्विगु समास है वो संख्यावाचक समास है। तो उसमें जो फर्स्ट वर्ड होता है वो संख्या होती है। इसमें समस्त पद एक वचन पुल्लिंग होता है। जैसे कभी इसमें समस्त शब्द स्त्रीलिंग भी होता है, और स्त्रीलिंग में ई का प्रयोग करते हैं यहाँ पे। अपवाद कभी स्त्रीलिंग में आ भी लगता है। इस समास में विग्रह करने पर दोनों पदों में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है और अंत में समाहार पद जोड़ते हैं। अंत में समाहार लिखा जाता है। जैसे यहाँ एग्जाम्पल देखते हैं त्रिभुवनम, त्रिभुवनम, तो यहाँ त्रि लगाया हुआ है, आप देख सकते हैं। तो वो संख्यावाचक पद हुआ। तो उसका पहला अक्षर है वो संख्यावाचक पद होता है। और हम उसको विग्रह करें त्रयाणाम भुवनानाम समाहार, तो यहाँ विग्रह षष्ठी विभक्ति में हुआ है। 3 भवनों का समूह, इसलिए उसको त्रिभुवनम ऐसा समास हुआ है। तो ये द्विगु समास है। त्रिलोकी, त्रयाणाम लोकानाम समाहार, यानी 3 लोकों का समूह, 3 लोक। तो यहाँ त्रिलोकी हुआ है। वैसे कोई भी एग्जाम्पल जिसका पहला पद संख्यावाचक हो तो उसको हम द्विगु समास बोलेंगे। जैसे नवरात्रि शब्द है, पंचरात्रि है, वो भी द्विगु समास के एग्जाम्पल है। तो ये द्विगु समास था। आगे हम कर्मधारय समास देखते हैं। कर्मधारय समास, तो जिसका पूर्व पद और उत्तर पदों में क्रमशः विशेषण और विशेष्य अथवा उपमान उपमेय का समाहार किया जाता है, तो उसे कर्मधारय समास कहते हैं। यानी पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद है वो नाम होता है। जैसे एडजेक्टिव प्लस नाउन, तो उसको हम कर्मधारय समास बोलते हैं। और दोनों का समाहार किया जाता है तो उसे कर्मधारय समास कहते हैं। देखते हैं विशेषण प्लस विशेष्य, यानी पहला विशेषण होता है पूर्व पद और उत्तर पद विशेष्य होता है। इसमें दोनों पद एक ही विभक्ति वचन लिंग में होते हैं। ये बात हमें समझनी है कि दोनों पद होते हैं और वो एक ही विभक्ति वचन और लिंग में होते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं नीलोत्पलम, यहाँ शब्द है नीलोत्पलम, तो उसका विग्रह नीलम च उत्पलम। नीलम उत्पलम 2 पद है, मगर नीलम जो दिया है वो विशेषण है। उत्पलम तो वो क्या है, विशेष्य है। महापुरुष, यहाँ महा वो है, महाशब्द है यानी महान। पुरुष, तो जो महान है वो विशेषण है और पुरुष है वो विशेष्य है, यानी नाउन है।
उपमान उपमेय की ओर से देखते हैं, इसमें दोनों पद एक ही विभक्ति वचन लिंग में होते हैं। उसके बाद ईत होता है। देखते हैं पुरुष सिंह इव, पुरुष सिंह, तो पुरुष सिंह इव शब्द लगता है, यानी सिंह जैसा पुरुष। दुग्धवलम, दुग्धम इव धवलम, धवलम यानी सफेद, सफेद दूध। तत्पुरुष समास में देखते हैं, उसमें विशेषण और विशेष्य दिया हुआ है। इसमें दोनों पद अलग अलग विभक्ति वचन लिंग में होते हैं। दोनों पद अलग अलग विभक्ति वचन लिंग में होते हैं, यानी ये तत्पुरुष समास है वो विभक्ति प्रधान समास है। हमने जो केशिस आपने पढ़ी कारक, तो जिस कारक से उसका विग्रह होता है तो वो उस विभक्ति का तत्पुरुष समास बनता है। जैसे द्वितीया विभक्ति से सप्तमी विभक्ति तक तत्पुरुष समास बनता है, यानी द्वितीया विभक्ति से इस समास का विग्रह हुआ तो हम द्वितीया तत्पुरुष बोलेंगे, तृतीया से हुआ तो तृतीया तत्पुरुष। तो यहाँ देखते हैं विभक्ति तत्पुरुष, यानी द्वितीया से सप्तमी तक तत्पुरुष समास बनता है। यहाँ सेकंड केस है कृष्णाश्रितः, तो यहाँ लगा है कृष्णम प्लस आश्रितः। कृष्णम यहाँ द्वितीया विभक्ति है, इसलिए कृष्णाश्रित शब्द है वो द्वितीया तत्पुरुष हुआ है। सुखहीन, सुखेन हीनः, यहाँ तृतीया तत्पुरुष है। सुखेन, न या हण लगता है, तो यहाँ क्या है, यहाँ तृतीया तत्पुरुष है। पाठशाला, पाठाय शाला, यानी पढ़ने के लिए शाला, चतुर्थी विभक्ति लगी है तो चतुर्थी तत्पुरुष हुआ है। चोर भयम, चोरात भयम, चोर से डर, किसका डर, चोर से डर, तो चोर का भय है यहाँ पे, यानी पंचमी विभक्ति लगी है, पंचमी तत्पुरुष समास हुआ है। आत्मज्ञानम, आत्मा का ज्ञान, तो यहाँ हम देखते हैं कि षष्ठी तत्पुरुष हुआ है। जले मग्नः, जलमग्न, जलमग्न शब्द है, यानी जल में मग्न, पानी में मग्न होना, यानी यहाँ सप्तमी विभक्ति तत्पुरुष समास हुआ है। तो तत्पुरुष समास है वो विभक्ति प्रधान समास है। तो जो विभक्ति द्वितीया से सप्तमी तक जो विभक्ति लगती है उसके मुताबिक ये समास बनता है। अभी यहाँ उसका एक प्रकार नज तत्पुरुष। नज तत्पुरुष में क्या है, टोटल ये समास नेगेटिव शब्दों का यहाँ यूज होता है। अनुचितम, देखो पहले से लिखा है अनुचितम, यानी जो उचित नहीं है वह, न उचितम, तो ये नज तत्पुरुष हुआ, क्योंकि यहाँ नेगेटिव शब्द का यूज होता है। अविवेक, अविवेक यानी न विवेक, जिसमें विवेक नहीं है वैसा, तो ये नज तत्पुरुष की पहचान है कि इसमें नेगेटिव शब्दों का ही यूज होता है और नेगेटिव शब्द ज़्यादा मात्रा में यूज होते हैं। तो आपको ये एग्जाम्पल अच्छे से याद रखने हैं। उपपद तत्पुरुष, ये भी एक तत्पुरुष का पार्ट है। जब संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों के साथ क्रिया का समास होता है तो उसे उपपद तत्पुरुष समास कहते हैं। उपपद, यहाँ एग्जाम्पल देखते हैं तो पता चलेगा कि एक पद उपपद रहता है। जैसे इंद्रजीत, इंद्रजीत है तो इंद्रजीत कैसे कहते हैं, इंद्रम जयति इति, इंद्र को जिसने जीता उसको हम क्या बोलेंगे, इंद्रजीत, इंद्रम जयति इति। यहाँ इस एग्जाम्पल में एक जो पद है
वो उपपद है, यानी बाकी रहता है, और दूसरा पद से उसका मीनिंग हमें दिखता है। इंद्रजित यानी इंद्रम जयति इति, शॉर्ट में बता दिया, तो ये उपपद तत्पुरुष समास हुआ है। जलदह, जलदह का मतलब है बादल, मगर यहां उसका विग्रह करें, जलम ददाती थी, जलदह, जलम ददाती, जो पानी देता है वो बादल है। तो उसका हम शॉर्ट में जलदह बोलेंगे तो हमें पता चल जाता है कि जो पानी देता है, जलम ददाती इति जलदह। फिर यहां है जीवम नयति इति, जीवनम, जीवनम शब्द है, जीवम नयति इति, जो जीवन देता है, जीवन की ओर ले जाता है, वो यहां जीवनम ऐसा हुआ है। तो समास है वो शब्दों से बने हुए ऐसे जोड़के होते हैं जो पदों को अच्छे तरह से एक दूसरे के साथ जोड़कर समास बनते हैं। सम सनम समास, सम प्लस आस यानी दो पद साथ में बैठते हैं तो समास बनता है। तो समास की डेफिनेशन आपको याद रखनी है, और समास पार्ट 1 और समास पार्ट 2 आपको अच्छे से रीड करना है। उसके दूसरे एग्जाम्पल भी आपको लिखने हैं और अच्छे से आपको समास याद रखना है। शुभम भवतु, ऑल द बेस्ट।